करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह लिंक अकाउंट सस्पेंशन को अपने अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं कि आपका एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से लिंक कर जाता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक सस्पेंशन नोटिफिकेशन है। 28 सितंबर 2021 में एक अकाउंट क्रिएट हुआ था बिलिंगोस, ठीक है। वो अब लिंक हो गया है हमारे अकाउंट के साथ जिस अकाउंट का नाम है रॉयल ब्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि टू प्रिवेंट यूर अकाउंट फ्रॉम बीइंग एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन वी नीड यू टू टेक, मत मीन्स कि ये कह रहा है कि 27 फरवरी से पहले पहले आप कोई एक्शन टेक करें। या तो आप जो पहला आपका अकाउंट है जो 28 सितंबर 2021 को बना था बिलिंगोज, उसको एक्टिव करें, या इस अकाउंट पे अपील करें कि ये जो आपकी डीएक्टिवेशन है वो एरर में है, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर लिंक कर रही है लाइक चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड, फ़ोन नंबर, आईपी एड्रेस, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने सेम यूज़ की हो दोनों अकाउंट्स में, तो आप उसकी हमें एफिडेविट प्रोवाइड करें। एफिडेविट विद नोटराइजेशन मीन्स के तस्दीक। अब जो एफिडेविट हम सिंपल सबमिट कर देते हैं ना, कि ऐसे ही जैसे ये लिख दिया कि भाई हमने ये इन्फॉर्मेशन यूज़ की है तो नेक्स्ट टाइम हम प्रिवेंशन भी दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। तो अब वो चीज़ नहीं, अब उसकी एक तस्दीक, उसका एक बयान हल्फी होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो सेपरेट अकाउंट है मेरा, उसमें ये मुझे क्या क्या चीज़ें कह रहा है। वो कह रहा है कि सबसे पहले अगर आपने अकाउंट ऑन किया है तो उसके बारे में हमें बताएं, उसका क्या रिलेशनशिप रहा है, आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन दे दें हमें, परचेज़ किया है इसको, बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट अगर किसी वीए के पास था उसका टर्मिनेशन और अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, और भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरे में वो कह रहा है कि जी आप हमें अकाउंट के बारे में बताएं कि दो वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दोनों आपस में लिंक कर रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम ये है कि ये नहीं होंगे, और आप उसमें क्या करते हैं दोनों अकाउंट्स में चेंजिंग करते हैं। उस अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट मेथड सेम यूज़ किया तो इस अकाउंट में भी सेम यूज़ किया, तो दोनों में से किसी एक का क्या कहते हैं एफिडेविट अपना इंफॉर्मेशन जो है वो आपने चेंज करनी है। अब एक तीसरी चीज़ कह रहा है कि इफ़ द वर्चुअल असिस्टेंट स्टिल हैज़ एक्सेस टू योर अकाउंट, अगर आपके वीए के पास अभी भी एक्सेस है तो आपने क्या करना है, साइन एम्प्लॉयमेंट ऑफर सेंड टू फॉर्मर एम्प्लॉय, मीन्स कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर, टर्मिनेशन लेटर, इसको जो आपने वेजेस पे वगैरह की है उसकी भी आप बैंक स्टेटमेंट निकालें, उसको भी शो करवाएं कि आपने उसको पे भी की है। चौथी चीज़ अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि आप एक्सप्लेनेशन दें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है इसमें। अगर आप देखें ना, वर्द इंफॉर्मेशन मैचिंग इन अकाउंट्स, अब वो एक्सप्लेनेशन देनी है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैच कर रही थी आपके अकाउंट में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो वही और है, अच्छा इसमें उन्होंने बताया हुआ कि आप हमारे जो है ना 7 डेज़ में 7 डेज़ अ वीक हमारे किसी भी नुमाइंदे से, किसी भी एजेंट से आप बात कर सकते हैं अपने अकाउंट की हेल्थ के मुताबिक और अपनी डीएक्टिवेशन के मुताबिक। तो ये अकाउंट की डीएक्टिवेशन थी फरवरी 23 2025 को, और उसकी जो एक्टिवेशन थी वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ वो कब की है। यहाँ पर अगर आप देखें जी, मार्च 6 2025 डिकोर स्टाइल, और ये इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये भी डिकोर स्टाइल है। और इसको तो अगेन रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें फरवरी 23 2025 को। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ मार्च 6 23 को अकाउंट सस्पेंड हुआ, तकरीबन कोई 7 और 6 13 दिन बाद अकाउंट क्या होगा, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये लिखा हुआ आ रहा है वी हैव रिव्यूड द इंफॉर्मेशन दैट यू शेयर्ड एंड हैव डिसाइडेड टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट, आल्सो योर एबिलिटी टू क्रिएट एफपी शिपमेंट्स हैज़ बीन रिस्टोर्ड। जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपकी एफपी शिपमेंट्स, आपकी लिस्टिंग, हर चीज़ रिमूव हो जाती है। तो भी वो कह रहा है कि आपकी ये एफपी शिपमेंट भी ऑन कर दी है, एफबी की इन्वेंट्री भी आपकी ऑन कर दी है, लेकिन उसमें से एक ऐसा है ना जो कि ये वाला अभी ये अंडर रिव्यू है, ये भी हो जाएगा एक्टिव। अब कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके हम अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ये एक एफिडेविट है, सिंपल सिंपल एक एफिडेविट बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें ये उस बंदे की डिटेल है, और यहाँ पर ये वी एस मीन्स के ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं नंबर भी अपना शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखें तो ये 19 मार्च 2025,
और ये एफिडेविट है। और यहाँ पर अगर आप देखें एंड में ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे मेन चीज़ है। एफिडेविट इतना मेन नहीं है। एफिडेविट आप अपनी मर्जी का जो सी चीज़ लिखवाना चाहें आप लिखवा लें, वो आपका क्या होता है, बयान हल्फी होता है। अब होता है नोटराइजेशन, तस्दीक करना। वो तस्दीक कौन करता है? आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो ये एक फ्लोरिडा का नोटराइजेशन है ऑनलाइन। ये देखें, दी दिस फॉरनिंग इंस्ट्रूमेंट वाज एक्नॉलेज बिफोर मी बाय मींस ऑफ ऑनलाइन नोटराइजेशन। अब ये कौन सी हुई पड़ी? ये ऑनलाइन नोटराइजेशन हुई पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेज, ये डेट मेंशन है इधर। और उसके अलावा यहाँ पर इसकी एक्सपायरी है अप्रैल 18 2025 की। और ये नोटराइजेशन किस स्टेट की है? ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की है। ये नोटरी पब्लिक स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। अब ये आपने क्या करना है, सिंपल आपको ये चीज़ चाहिए होगी, ये जो पूरी है ना नोटराइजेशन, ये आपको चाहिए होगी, ठीक है। और इसके बाद आपने ये वाला एफिडेविट सबमिट करना है। ये आपको मैं शेयर कर दूंगा, इसमें आपने अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है। अगर किसी भाई ने अकाउंट रीएक्टिवेट कराना हो, लीगल अकाउंट सस्पेंशन, किसी भी किस्म की सस्पेंशन हो, तो मैं आपको रीएक्टिवेट करवा दूंगा, मसला नहीं है। ठीक हो गया।